नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यदि अस्तित्व में हो, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल करिए। जैसा कि पिछले पार्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट हल किया जा चुका है, यह क्वेश्चन जो है तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अर्थात टेस्ट में दिया तो जो उसने सही उत्तर दिया उस पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर उसके 1 अंक की कटौती की गई। कहने का मतलब है कि अगर एक प्रश्न का वह उत्तर दे रहा है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं, लेकिन अगर वह एक प्रश्न गलत कर दे रहा है तो उसका 1 अंक काट लिया जा रहा है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यह टोटल कितने अंक अर्जित करता है? 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? कहने का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए एक बार और। क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं कि जब तक कि हमारा क्लियर ना हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है तब तक। तो क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने टोटल मार्क पाए? 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। कहने का मतलब कि सब कटने उठने के बाद टोटल वह कितने अंक अर्जित करता है? 50। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मतलब टोटल 40 अंक अर्जित कर रहा है। तो सही उत्तर पे 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर पे उसको 2 अंक 2 अंक का 1 अंक की कटौती की जा रही है। तो माना यहाँ मान लिया जाएगा, माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y है। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त यह कह रही है कि देख रहे हैं यहाँ कि 40 अंक उसने अर्जित किया। कैसे? 3 सही उत्तर पे और 1 घटाने, मतलब कटौती का मतलब घटाना। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 40 के। यह मिल गया हमारा समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या हो गई यहाँ? द्वितीय शर्त के अनुसार अच्छा पहला तो ठीक है, तो उसको द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि द्वितीय शर्त यह कह रही है कि उसको 4 अंक, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले। पहले कितने अंक मिल रहे थे कि 3 अंक, तो 1 प्रश्न अंक की कटौती हो रही थी। सही उत्तर पर अगर उसको 4 अंक मिले तो यहाँ 4x तथा अशुद्ध उत्तर पर कितने 2 अंक कटे? 2 अंक कटे तो उसको 50 अंक प्राप्त होते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, या 2 अगर कॉमन लें तो यहाँ हो गया 2x माइनस वाई बराबर 50, या 2x माइनस वाई बराबर 50/2,
यह हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25 के। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी हमारा y सिंगल है और यहाँ भी y है, तो समीकरण 2 या समीकरण 1 में से 2 को घटा लिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, 2x ऋण वाई बराबर 25 है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाई से कैंसिल हो गया। तो 3 में से 2 गया अर्थात यहाँ मिल गया x, और 40 में से 25 गया तो यहाँ मिल गया आपको जो है 15। अब यही x का मान जो है किसी समीकरण में रख देंगे 1 या 2 में, तो x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था 3x था, तो 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर हो गया आपका 40 के। तो यहाँ मिल गया 15 तियाँ 45 माइनस वाई बराबर 40 के, या माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 के, या माइनस वाई बराबर 45 ज़्यादा है -5, या y बराबर 5। तो यहाँ आपको जो देख रहे हैं कि x का मान जो है 15 मिला और y का मान 5 मिला। तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या क्या क्या पूछ रहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहाँ हो जाएगा, तो टेस्ट में कुल प्रश्न आपके हो गए, x और y का मान मिल गया। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका x प्लस वाई। क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सही उत्तरों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है, तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तभी न टोटल प्रश्नों की संख्या मिलेगी। तो यहाँ हो जाएगा 15 + 5 बराबर हो गया 20। यही आपका हो गया आंसर, अर्थात टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थानों A और B के बीच A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में 5 घंटे पश्चात मिलती हैं तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो क्या है हमारा यहाँ A और B दोनों की चाल माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ क्या मान लें, हमें एक थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना लें। तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए यही कोई स्थान है, यह A है और यह B है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पूरा जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है 100 किलोमीटर है। तो पूरी दूरी हमारी क्या है 100 किलोमीटर है। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ A हो गया और B हो गया, दोनों कितनी किलोमीटर की दूरी पर है 100 किलोमीटर पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है।
यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब भिन्न भिन्न चालों से, तो माना कार ए की चाल जो है, तो ए और बी 100 किलोमीटर, एक कार ए है, मतलब माना पहले कार की चाल, माना ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाले कार की चाल बराबर हो गई आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा b से चलने वाले कार की चाल बराबर हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कार में क्या है, अगर जो है वह एक दिशा में चलेंगी तो उनकी दूरी क्या है, घटेगी। अगर वह विपरीत दिशा में चलेंगी, कहने का मतलब है कि देख रहे हैं कि ए भी इधर जा रही है और बी भी इधर ही जा रही है, तो अगर जो है यह एक दिशा में जाएंगी तो घटेगी, यही ध्यान देना है। अगर यह विपरीत दिशा में जाएंगी तो दूरी को क्या है, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा जब वे एक दिशा में चलती हैं, सबसे पहले क्या देखा जाएगा यहाँ, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। जब दोनों कारें एक दिशा में चलती हैं तो बताया गया, क्या क्या दिया गया है, यहाँ समय दिया गया है और दूरी दिया गया है। तो दूरी बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या है हमारा, दूरी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए द्वारा चली गई दूरी, कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल हमारा x है 5, अर्थात हो गया यहाँ हमारा हो गया 5x किलोमीटर। कार बी द्वारा चली गई दूरी, कार बी द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगा y गुणे 5, अर्थात 5y किलोमीटर। अब यहाँ आपको बताया जाए, एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर वह एक दिशा में जा रही है तो दूरी आपकी घटेगी, विपरीत दिशा में जा रही है तो दूरी आपकी क्या है, जो है जुड़ेगी। परंतु ए बी बराबर क्या है आपका 100 किलोमीटर है। तो बताया गया कि अगर वह दिशा में जाएंगी तो घटेगी और विपरीत दिशा में जाएंगी तो क्या हो जाएगी, जुड़ी होगी। तो 5x माइनस 5y बराबर हो गया 100 के। तो यहाँ हो गया 5 कामन हो गया, x माइनस वाई बराबर हो गया 100 के, अर्थात x माइनस वाई बराबर 100 बटे 5 के। तो यहाँ काट दिया जाएगा इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 के। यह मिल गया हमें समीकरण नंबर 1। अब लिखा जाएगा जब वे विपरीत दिशा में जाती हैं, जब वे विपरीत दिशा में जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर वह विपरीत दिशा में जाएंगी तो
ए द्वारा चली गई दूरी एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। तो ए द्वारा चली गई दूरी, कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगा आपका x गुणे 1 बराबर x किलोमीटर तथा कार B द्वारा चली गई दूरी बराबर y गुणे 1 अर्थात y किलोमीटर। यहाँ बताया गया कि अगर कार जो है हमारी विपरीत दिशा में जाएंगी तो जोड़ा जाएगा, अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या है, घटाया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, चूँकि AB बराबर हमारा है 100 किलोमीटर, इसलिए x प्लस y बराबर हो गया 100 के। इसको मान लें हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था कि x माइनस वाई बराबर 20। तो देख रहे हैं समान दिख रहा है, दो में से एक को घटा दिया जाए या एक जोड़ दिया जाए, एक प्लस है एक माइनस। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 100 है। क्योंकि असमान चिन्ह है, y से कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिल गया आपको 2x बराबर मिल गया 120 के। तो हो जाएगा यहाँ x बराबर 120/2 अर्थात x बराबर मिल गया 60 के। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 9 2 2 6 12, x बराबर 60। अब यही x का मान जो है हम किसी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में, तो y का मान मिल जाएगा। अर्थात जो है x और y का मान मिल जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 20 था। तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20 अर्थात माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 अर्थात माइनस वाई बराबर माइनस 40 के। तो y बराबर 40 हो गया। तो क्या मिल गया हमें आंसर, एक की चाल, कार एक की चाल हो गई आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा हो गया आंसर। ध्यान देना है कि कार अगर एक ही जो है दिशा में एक निश्चित दूरी पे अगर उस दिशा में दो कारें आ रही हैं तो दोनों की दूरी को क्या है, घटाया जाएगा। लेकिन अगर एक इधर जा रही है और दूसरी विपरीत में जा रही हैं तो उनकी दूरी को जोड़ा जाएगा। तो कार ए की चाल हो गई आपकी 60 किलोमीटर घंटा तथा कार बी की चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो
कोई आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, अर्थात कोई हमारा आयत है तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कब हो जाता है, उसकी लंबाई में अगर 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। आगे कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो वास्तविक है कि हमारा जो है क्षेत्रफल क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ का मतलब है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ मान लिया जाए, ध्यान दीजिए कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं कर रहा, सब अलग अलग है, क्योंकि लंबाई में बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई में बढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन के संकेत में आपको बताया गया है कैसे हल करना है। रैखिक समीकरण युग्म बना करके, अर्थात 2 समीकरण बनाना होगा। 2 समीकरण बनाना होगा तो उसमें 2 चर मानना होगा। और प्रश्न में भी एकदम क्लियर कह रहा है कि किसी का जो है लंबाई से 4 गुना या चौड़ाई से 2 गुना नहीं है, सीधा सीधा जो है लंबाई में बढ़ाया जा रहा है या चौड़ाई में बढ़ाया जा रहा है, या लंबाई घटाई जा रही है, कम की जा रही है, या चौड़ाई कम की जा रही है। इसलिए हम जो है आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, माना आयत की लंबाई बराबर x मात्रक और चौड़ाई बराबर y मात्रक। क्यों मात्रक माना जा रहा है या इकाई माना जा रहा है? क्योंकि यहाँ जो है सीधा मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात हो गया XY वर्ग मात्रक, या वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त में यह कह रहे हैं, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या कर रही है क्वेश्चन में कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। कम का मतलब घटाना, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जा रही है। क्षेत्रफल XY हो जाएगा, कितना कम हो जा रहा है? 9 कम हो जा रहा है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x का जो है y में गुणा होगा XY प्लस 3x, 5 का y में होगा -5y -15 बराबर XY -9। ध्यान दीजिएगा दोनों प्लस हैं तो इधर जाएगा तो -XY से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x -5y, इस 15 को उधर भेज दीजिए, -9 प्लस 15 अर्थात 3x -5y बराबर 9 6 15, 6 हो गया। समीकरण नंबर मिल गया आपको यह 1। अब क्या कह रहे हैं कि अगर यह कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार हमारा हो जाएगा, कह रहे हैं कि अगर जो है लंबाई को क्या कर रहे हैं, लंबाई को जो है लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, अर्थात हो जा रहा हमारा यहाँ x प्लस 3 और गुणे y प्लस 2 बराबर क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है हमारा? 67 वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है। अब इसी को हल करना होगा तो दूसरा समीकरण मिलेगा
फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करके x या y का मान ज्ञात कर लेंगे, वही हमारी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है समीकरण हल करना जानते हैं, कंडीशन जो है अगर बन जाए तो आप समीकरण हल करना बहुत आसानी से जानते हैं। तो कह रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पहली शर्त में कह रहा है कि x अगर 5 कम कर दी जाए और 3 बढ़ा दी जाए तो क्या हमारा 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। दूसरी में यही कह रहा है कि अगर जो है चौड़ाई भी जो है 2 बढ़ा दी जाए और लंबाई भी 3 बढ़ा दिया जाए तो आपका अगर दोनों बढ़ा दिया जाएगा तो वास्तव में आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। तो 67 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। आपको ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। तो गुणा करने के बाद यहाँ हो गया xy प्लस 2x प्लस 3y 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। देख रहे हैं यहाँ xy समान चिन्ह के कैंसिल हो गया। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6 प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो गया 61। यह मिल गया आपको समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 1 क्या मिला था हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 मिल गया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 61। देख रहे हैं कि दोनों असमान हैं। तो इसको जो है विलोपन विधि सबसे आसान विधि है। तो क्या करेंगे, चाहे x को चाहे y को हम बराबर करेंगे। तो x या y को बराबर करने का तरीका क्या हमारा है कि समीकरण 1 को भी यहाँ लिख लेते हैं। तो हो गया 3x माइनस 5y बराबर हो 6 हमारा। यह समीकरण नंबर 1 है। अब ध्यान दीजिए हमें x को या y को बराबर करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, किससे गुणा करना है सोचना पड़ेगा। अगर हम x को बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 या 2 के x का गुणांक समीकरण 1 में गुणा करते हैं और समीकरण 1 के x का गुणांक समीकरण 2 में करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारा x या y बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमारा 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में देख रहे हैं इसका गुणांक 3 है। 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6x 2 5 10y 2 6 12 6x 3 त्रिका 9y बराबर हो गया 3 एकम 3 3 6 18 183 मिल गया हमारा जो है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। मान लीजिए ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3 है और यह मिल गया समीकरण नंबर 4। घटा लिया गया, माइनस 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 एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 19y बराबर मिल गया 12 घट जाएगा तो यहाँ 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ मिल गया हमें जो है एक्स एक्स हमारा जो है कैंसिल हो गया। तो यहाँ 6x से कैंसिल हो गया, 10 में और 9 जुड़ा तो माइनस 19 हो गया। यहाँ देखिए जोड़ने में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा हमारा हो जाएगा 1 और 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 171। वो भी क्या हमारा जो है माइनस, क्योंकि माइनस वाले से हमारा घटेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, अर्थात y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 171 बटे माइनस 19। तो 19, तो यहाँ जो है 19 नामा 171 होता है
तो 19 19 9 171 अर्थात y बराबर हो गया 9। y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 हमारा था 3x - 5y बराबर 6। 3x - 5y बराबर 6। 3x - 5 गुणे 9 बराबर 6। 3x - 45 बराबर 6 या 3x बराबर हो जाएगा 6 + 45 तो 3x बराबर हो गया 51 या हो जाएगा हमारा x बराबर 51/3 या x बराबर मिल गया हमारा 17। तो यहाँ हो गई हमारी जो है x बराबर मिल गया 17। ठीक है, तो आगे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई बराबर 17 मात्रक और चौड़ाई बराबर 9 मात्रक। यही हमारा आंसर हो गया। बीमाएं पूछ रहा था। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।